हेलो गाइज, स्टडी हब में आपका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे और आज हम लोग बीएड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक देखिए। आपको ये बता दें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग इस बात को पढ़ने वाले हैं कि बीएड के एग्ज़ाम में हम अपने आंसर राइटिंग को कैसे बेस्ट से बेस्ट लिख सकते हैं, कैसे अपने आंसर को एकदम इफेक्टिव बना सकते हैं। ये काफ़ी मोस्ट ऑफ द बच्चों की प्रॉब्लम है कि बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि पेज, हमारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पेज काफ़ी कम मिलता है, जिससे लिखने में प्रॉब्लम होती है। बच्चों को आते हुए भी ही आंसर पूरा नहीं लिख पाते हैं और अच्छा नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा आंसर कैसा लिखेंगे। तो पहले पॉइंट पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, फोकस ऑन ए क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी। आपको अपने प्रश्न के क्वालिटी पे ध्यान देना है, उसके क्वांटिटी पे नहीं। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन हुआ नहीं रहा है उस पर 10 पेज छाप दें। 10 पेज छापने से कुछ भी मतलब नहीं होता। आपको 2 ही लाइन लिखिए, 4 ही लाइन लिखिए, आधा पेज ही लिखिए, लेकिन उसमें ऐसा क्वालिटी लिखिए कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को पढ़ते एकदम इम्प्रेस हो जाए और आपको फुल मार्क दे दे। गाइज, अपने क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन, अपने क्वेश्चन को आंसर में ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, इतना इफेक्टिव लिखिए कि एग्जामिनर एक बार में पढ़ते ही उसको एकदम आपको फुल मार्क दे। दूसरा क्या टॉपिक है, आपको दूसरा किस चीज़ पे आपको ध्यान देना, रीड क्वेश्चन केयरफुली। आप क्वेश्चन को एकदम केयरफुली से पढ़ लीजिए ताकि आपको एकदम अच्छे से उस क्वेश्चन एक बार नहीं 3-4 बार पढ़िए। 3-4 बार पढ़ने के बारे में उसको 2 मिनट तक सोचिए कि उसका आंसर आप कैसे शुरू से लेकर के लास्ट तक लिखेंगे और पूरा दिमाग में एक बार सोच लीजिए, तब लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि राइटिंग, हमारी राइटिंग एकदम बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। जितना हो सके आप लिख के प्रैक्टिस कर लें। पहले एग्जामिनर के सामने हमारी राइटिंग ही जाती है। पहले एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, पहले उसको हमारी राइटिंग, अगर राइटिंग अच्छी हो तो आपने ये बात सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। तो पहले अपनी राइटिंग को एकदम अच्छे से अच्छा बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपको पता ही है कि पहले हमारी राइटिंग ही जाती है। अगर राइटिंग अच्छी रही तो एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ेगा, देखेगा बच्चा अच्छा लिखा है तो एकदम फुल में फुल मार्क मिलेगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन है तो इसको कैसे लिखा गया है एक बार देख लीजिए। अगर ऐसे भी आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिल सकता है। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के महत्व उद्देश्य बताइए। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए ताकि आप एक अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकें। तो देखिए, पहले क्या हो, कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा, प्रस्तावना लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएड के कॉपी में, इतना आप बात समझ जाइए। तो पहले प्रस्तावना में लिखेंगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सबके लिए शिक्षा, अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित शारीरिक रूप से, बाधित का मतलब क्या होता है, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। समावेशी शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकृति करती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा के महत्व एवं उद्देश्य बताइए। तो अब इसके टॉपिक पे आएंगे। तो समावेशी शिक्षा के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, अब पहले ये मानना था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना चाहिए। मतलब पहले ये मानना था कि जो असमर्थ बालक होते हैं, जो विकलांग बालक, उनको अलग से सामान्य बच्चों के साथ नहीं उनको पढ़ाना चाहिए, उनको अलग। काफ़ी ये गलत मानना था, क्योंकि देखिए अगर विकलांग बच्चों को अलग से, तो उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होती है चाहिए। क्योंकि अब देखिए इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती है। इस शिक्षा में असमर्थ बालकों में हीन भावना, जैसा कि आपको बताए हैं कि बालकों में हीन भावना पैदा होती है। समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। तो समावेशी शिक्षा इसलिए बनाई गई कि विकलांग बच्चों और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है सबके लिए शिक्षा, जैसा कि आप प्रस्तावना में लिख चुके हैं। तो पहला है शैक्षिक वातावरण। जब असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो शैक्षिक तौर पर आपको विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा अपने मन में यह विचार नहीं आता कि वो दूसरे बालकों की अपेक्षा में किसी भी क्षेत्र में कम है। देखिए, जब असमर्थ बालक को, जब विकलांग बालक को एक सामान्य बालक के साथ भेजा गया स्कूल में, तो ये नहीं समझा कि मैं इससे कमजोर हूँ, मुझे अलग कहीं नहीं भेजा जा रहा है। वो उसके मन में हीन भावना नहीं आती है। तो उसके मन में जब तो दूसरे बालक की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है, तो वो अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम, और उसका दिमाग जो है उन्नति की दिशा में काम करता है, वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। और समावेशी शिक्षा क्या होती है, दूसरा हेडिंग देखिए, कम खर्चीली होती है।
तो असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। तो देखिए, ये तो एकदम सिंपल सा है, आप समझ ही गए होंगे। तीसरा देखिए, मानसिक विकास। समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबके लिए। समावेशी शिक्षा में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, सबके लिए शिक्षा। तो आप इसका हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ आप लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता है, ये बल्कि आत्मसम्मान की भावना, उनके में आत्मसम्मान की भावना विकास होता है। और वो सभी बच्चों से सबके साथ पढ़ के सीखते हैं ताकि वो अच्छा कर सके। इसलिए उनका मानसिक विकास होता है, उनके मन का विकास होता है। अब देखिए, तीसरा क्या है? चौथा है समानता का सिद्धांत। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम शिक्षा प्रदान कर किसी प्रकार का भेद, इसमें विकलांग बालक हो, बाधित बालक हो, कोई बालक हो, सामान्य बालक, सबके लिए हो सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है। इसीलिए अगर देखिए, समानता का सिद्धांत कैसे होता है? क्योंकि असमर्थ बालक भी उसमें आ रहा है और सामान्य बालक भी उसमें आ रहा है, दोनों का समानता का सिद्धांत, टीचर उनको एक नज़र से देख रहा है, इसलिए समानता का सिद्धांत भी होता है। अब ये हो गया। अब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य देखिए क्या है। देखिए, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, असमर्थ बालकों को शिक्षा प्रदान करना, जो असमर्थ बालक है उनको शिक्षा प्रदान करना। शारीरिक दोष युक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास करवाया जाना तथा उनकी शिक्षण समस्याओं की उनकी शिक्षण समस्याएं, जो भी उनको पढ़ने लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, उनकी जानकारी प्राप्त करना। बालकों की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने का, उनकी असमर्थता क्या वो नहीं कर पा रहे, उनका पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। असमर्थ बालकों को सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी के लिए किए जाना। शारीरिक रूप से दोष युक्त बालकों के लिए समस्याओं की रोकथाम के लिए उपाय किया जाना। शिक्षा देने की नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को नवीन विधियों द्वारा उनको शिक्षा प्रदान करना। तो गाइस देखिए, ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं, इसमें आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सकता है। और आपको रॉ डायग्राम भी बना देना चाहिए, जैसे बीच में लिख देना चाहिए समावेशी शिक्षा का महत्व, और एक एक तीर लगा करके शैक्षिक वातावरण, कम खर्चीली, मानसिक विकास, समानता का विकास, ऐसे बहुत ही उपयोगी, ऐसे करके हेडिंग करके आप एक ड्रॉप फिगर भी बना सकते हैं इसमें। और गाइज, आपको जैसे पता है, अच्छा लिखने के आंसर लिखने के लिए आपको 3 चीज़ें मैंने बताया है। फोकस ऑन ए क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी, रीड क्वेश्चन केयरफुली, और तीसरा है जो राइटिंग। ऐसे करके अपने आप क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन को वेरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। एग्जामिनर की नज़रों में एकदम फुल मार्क पाने वाले बच्चे बन सकते हैं गाइज। इसलिए आप मेरे तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। और एग्जाम में जाने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि 15 जून से शायद एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले आप अपना पूरा फोकस 3 पॉइंट पे याद रखिएगा। और रीड क्वेश्चन केयरफुली, ये भी है, भूलिएगा मत। क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िएगा और उसके बाद उसका आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। तब आप देखिएगा कैसे आप फुल आपको अपने अंदर, जब आप अच्छा लिखेंगे ना, तो आपको अपने अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैंने ये अच्छा लिखा है, इसमें हमको ऐसा नंबर मिलेगा, तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।